हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर सीरीज क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी की कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम, साथ ही साथ जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, भारत के पहले मॉडल स्पोर्ट्स विलेज कहाँ बनाए गए हैं? ऑप्शन है आपके कानपुर और लखनऊ, बहादुरपुर और खेड़ी-वीरान, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर, मेरठ और आगरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बहादुरपुर और खेड़ी-वीरान। मुजफ्फरनगर के स्पोर्ट्स वे ऑफ लाइफ संस्था के सहयोग से आईएमटी गाजियाबाद की ओर से जिले में ग्राम बहादुरपुर और ग्राम खेड़ी-वीरान का चयन देश के पहले मॉडल स्पोर्ट्स विलेज यानी आदर्श खेल गांव के रूप में किया गया है। इन गांवों में खेल योजना का संचालन श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुजफ्फरनगर करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देश का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है आपके मेरठ, आगरा, बुलंदशहर या इलाहाबाद। सही आंसर होगा दोस्तों मेरठ। भारत का पहला वॉर मेमोरियल जहां पर देश के लिए शहादत देने वाले जानवरों के नाम दर्ज होंगे, वॉर मेमोरियल मेरठ के रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर सेंटर एंड कॉलेज में बनाया जाएगा। इसमें 300 डॉग, 350 हैंसलर, कुछ घोड़ों और खच्चरों के नाम दर्ज कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चिड़ियाघर बनाने का ऐलान किया है? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह या राजगुरु। तो सही आंसर होगा दोस्तों अशफाक उल्ला खान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी जो अशफाक उल्ला खान हैं, उनके नाम पर गोरखपुर में चिड़ियाघर बनाने का फैसला किया गया है। 1925 में अंग्रेजों के द्वारा अशफाक उल्ला खान को राम प्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी दी गई थी। और ये जो चिड़ियाघर है दोस्तों, ये 121 एकड़ में बनेगा। यूपी की कैबिनेट ने इसके लिए 234 करोड़ का बजट पास किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के किस सहकारी बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया गया है? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को, कालूपुर कॉमर्शियल कोऑपरेटिव लिमिटेड, इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड या न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 सितंबर 2018 को शहरी सहकारी बैंकों को स्वेच्छा के आधार पर लघु वित्तीय बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा देने की योजना प्रारंभ की थी। और ये जो शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी बैंक है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसका परिवर्तन 18 महीनों के लिए होगा और इस अवधि के दौरान इस बैंक में स्मॉल फाइनेंस बैंक के सभी मानकों का पालन करना होगा। ये जो बैंक है दोस्तों, इसका मुख्यालय नोएडा और सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के नोएडा और सहारनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? बुलंदशहर, मेरठ, लखनऊ या चंदौली। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा चंदौली। चंदौली जिला शीर्ष पर है। और उड़ीसा का बालाघीर जिला दूसरे, आंध्र प्रदेश का वाईएसआर जिला तीसरे, झारखंड का साहिबगंज चौथे, असम का हैलाकांडी 5वें स्थान पर है। ये जो रैंकिंग है दोस्तों 112 आकांक्षी जिलों में 6 विकास क्षेत्रों में हुई प्रगति पर आधारित है। और रैंकिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए थे, जैसे कि आपका स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आईआईटी बीएचयू के छात्रों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्मित ऐप का क्या नाम है? ऑप्शन है WGM, VGM, MGM या RGM। सही आंसर है दोस्तों VGM। आईआईटी बीएचयू के छात्र मृत्युंजय सिंह और प्रिया राय के द्वारा उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा ऐप वेरी गुड मॉर्निंग, इसका फुल फॉर्म रहेगा वेरी गुड मॉर्निंग, निर्मित किया गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए इसको विकसित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिफेंस एक्सपो 2020 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर या नोएडा? तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका लखनऊ। 5 से 8 फरवरी के बीच ये कार्यक्रम रखा गया था। हथियारों का प्रदर्शन, इसमें अत्याधुनिक विश्व के अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन की थीम थी भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, और इस आयोजन को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आयोजित किया गया था। DRDO सभी प्रौद्योगिकी समूहों से 500 से अधिक उत्पादकों का प्रदर्शन करा है। इसमें 5 दिवसीय मेगा एक्सपो इवेंट की थीम थी रक्षा का डिजिटल परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन नकेल की शुरुआत कहाँ की गई? गाजियाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद या कानपुर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गाजियाबाद। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके तहत शहर में चलने वाले सभी ऑटो के ऊपर 4 अंकों का एक यूनिक कोड लिखा जाएगा। यानी ये जो आपका ऑपरेशन है ये ऑटो चालकों के लिए शुरू किया गया है। इसका पूरा डेटा पुलिस कंट्रोल रूम के पास होगा। यदि ऑटो में बैठी सवारी के साथ कोई भी अपराध होता है तो आसानी से गाड़ी को सर्च किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रखा गया है। ऑप्शन है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आर्ट यूनिवर्सिटी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण दोस्तों 2010 में राज्य विश्वविद्यालय के रूप में किया गया था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IQ एयर विजुअल रिपोर्ट के द्वारा विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नोएडा, गाजियाबाद, इलाहाबाद या लखनऊ? तो दोस्तों गाजियाबाद विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है इस रिपोर्ट के मुताबिक। प्रदूषण को लेकर IQ एयर विजुअल द्वारा कराए गए विश्व गुणवत्ता 2019 के सर्वे के मुताबिक गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। प्रदूषण के मामले में दिल्ली दुनिया के 5वें स्थान पर है, जबकि राजधानियों के मामले में ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच इंद्रधनुष युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर या बुलंदशहर? तो दोस्तों ये युद्धाभ्यास हुआ गाजियाबाद में। यह अभ्यास जो था बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन पर आधारित था। इस अभ्यास में रॉयल एयरफोर्स के 36 स्पेशलाइज्ड लड़ाकू ने हिस्सा लिया, जबकि भारत की ओर से 42 गरुड़ कमांडो ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का आयोजन हिडन एयरफोर्स स्टेशन पे किया गया। इस एयरफोर्स स्टेशन के बारे में बता दें, ये एयरफोर्स स्टेशन जो है वेस्टर्न एयर कमांड पर अधीन कार्य करता है। यह विश्व का 8वां सबसे बड़ा एयरबेस तथा एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। यह एयरबेस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्म श्री सम्मानित साहित्यकार गिरिराज किशोर का हाल ही में निधन हो गया। वे उत्तर प्रदेश में कहाँ से संबंधित थे? ऑप्शन है आपका मुजफ्फरनगर, कासगंज, सहारनपुर या बुलंदशहर? सही आंसर है दोस्तों इसका मुजफ्फरनगर। इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरनगर में। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गिरिराज किशोर हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार होने के साथ साथ एक सशक्त कथाकार, नाटककार और आलोचक थे। इनके समसामयिक विषयों पर विचार जो है निबंध विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाते थे। इनका उपन्यास ढाई घर अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। वर्ष 1991 में प्रकाशित इस कृति को 1992 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दुनिया के 100 रणनीतिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? कुशीनगर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, नोएडा एयरपोर्ट या लखनऊ एयरपोर्ट? तो सही आंसर है दोस्तों इसका जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट परियोजना को वर्ष 2020 में दुनिया के 100 रणनीतिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसमें दुनिया में एविएशन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और
यूगोस्लाविया को चुना गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 पेशेंट के लिए सीपीटी ट्रीटमेंट शुरू करने वाली पहली अमेरिकन यूनिवर्सिटी कौन है? केजीएमयू लखनऊ, एलएलआरएम मेरठ, जीएसवीएम कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है आपकी केजीएमयू लखनऊ। इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने हाल ही में राज्यों में सीपीटी के परीक्षण के लिए अनुमति दी है। कई राज्य जैसे कि केरल, गुजरात और पंजाब की तरह कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने आईसीएमआर द्वारा प्रस्तुत सीपीटी के लिए परीक्षण के लिए भी मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू किए गए ऐप का क्या नाम है? प्रवासी राहत मित्र, प्रवासी भारत मित्र, प्रवासी मित्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इसका प्रवासी राहत मित्र। उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर हैं जो किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं और अब वो वापस यूपी में लौट आए हैं, उनके लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। इस ऐप के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा और साथ ही में मजदूरों का डेटा कलेक्ट कर भविष्य में उन्हें कौशल के हिसाब से नौकरी और आजीविका प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है? ऑप्शन है कुशीनगर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, गाजियाबाद एयरपोर्ट या नोएडा एयरपोर्ट। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट जो है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे क्या होगा कि आपके विदेशों से आने वाले जो भी बौद्ध तीर्थ हैं उनको आसानी हो जाएगी। बौद्ध सर्किट में कुशीनगर महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध नामक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मद्रास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। इस उत्पाद की खासियत ये है कि ये 15 मिनट में 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरों को कीटाणु रहित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या हरियाणा। सही आंसर होगा दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। इस परीक्षण में संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में पूल परीक्षण कराया जा रहा है। इस परीक्षण में होगा क्या? पूल परीक्षण के तहत अगर कोविड-19 परीक्षण में 10 नमूने नकारात्मक आते हैं तो यह एक संकेत होगा कि सभी नमूने नकारात्मक ही आएंगे। दूसरी ओर यदि परीक्षण में नमूने नकारात्मक नहीं आते हैं तो व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा। पूल परीक्षण के तहत नमूनों को मिश्रित और परीक्षण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कहाँ की गई? ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा, उनके द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो कि उनकी फ्लैगशिप स्कीम है, इसकी शुरुआत की गई। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू की गई है और इस योजना के तहत उस परिवार को 15,000 रुपये दिए जाएंगे जहां पर एक बालिका जन्म लेती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के किन जिलों को जोड़ेगा? ऑप्शन है आपका चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा और जालौन, कानपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा और जालौन, सहारनपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा और जालौन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा सही आंसर। बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है वो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा और जालौन के साथ साथ आपका आगरा, इटावा और औरैया से होकर निकलेगा। इसके तहत इस एक्सप्रेसवे के काम के लिए 1150 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इससे पहले दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था यूपी जीके से स्पेशल। उसमें एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों उसमें 404, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू।